जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपकी आरटीसी जो लिस्ट है वो आ जाएगी अगले सप्ताह में और वो लिस्ट आप आ चुकी होगी। आप लोगों ने, मुझको विश्वास है कि नोटिस देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग को पूरा नोटिस मैं एकदम आम भाषा, सरल भाषा में समझा दूँ। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको टोटल नोटिस का सार समझ में आ जाएगा। जो चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर कुछ छूट गया होगा तो वो इस वीडियो से आप लोग का कवर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, बस आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। इस नोटिस का पहला पॉइंट ये है कि इसमें मृतक आश्रित और पहले से जो केस है या FIR वाले हैं, वो बंदे जो कि JTC कर रहे थे किसी सेंटर पे कहीं पे रह के, तो उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इस नोटिस में ये भी बताया गया है 4 से 45 के समथिंग है उनकी संख्या, उनको भी अब RTC आवंटित हो जाएगा। ऐसे ही होता है। अगर आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा है जिसका ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पा रहा है, या 1-2 महीना बाद होगा या 6 महीना बाद होगा, कोर्ट से केस जीत के आएंगे, न्यायमुक्त होके आएंगे, उनको क्या होगा कि बाद में नोटिस जो होगा वो देके और इसी प्रकार से अगला RTC बैच उनका मिलता है। इसी प्रकार जैसे कि 445 का अभी आप लोगों के साथ बैच मिल रहा है। इस नोटिस का दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों का जो सिलेबस बताया गया है वो 2025 के सिलेबस के अनुसार बताया जाएगा। पहले का हम लोग जब ट्रेनिंग के थे तो पहले का सिलेबस पढ़ाया जाता था। अभी 2025 का आधारभूत प्रशिक्षण जो सिलेबस है, जो कि टोटल 9 महीने का है, इस सिलेबस के अनुसार आपकी टोटल ट्रेनिंग चलेगी, ये भी बताया गया है इस नोटिस में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है कि टेक्स्ट बुक पे एक सेल आई है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आप लोग टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मात्र 571 रुपये में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मात्र 703 रुपये में ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस में भी जाएंगे तो आपको कांस्टेबल, SI, ASI, बहुत सारे एग्जाम, हर एक स्टेट के, बिहार के, दिल्ली के, यूपी के, हर जगह के SI के लिए या कांस्टेबल के लिए एग्जाम। ऐसे ही आपको बैंक में भी सेम टू सेम, रेलवे में भी सेम टू सेम, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट देने के लिए और प्रीवियस ईयर देने के लिए। जहां पर आपकी रैंक बनती है, रैंक बनेगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका रैंक ऑल ओवर इंडिया में कितना हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें जो भी बच्चे परीक्षा देते हैं वो रियल कैंडिडेट होते हैं, जो कि आपसे कंपटीशन में यही सब बच्चे मिलते हैं। उन्हीं के बीच आपकी रियल एग्जाम में भी रैंक बनती है, यहाँ पे भी बनती है। तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि टेक्स्ट बुक पे आप लोग, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है टेक्स्ट बुक पैराफ्लो मैक्स, तो उसको ले लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप लोग मेरा यूपी को कूपन कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड लगाएंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप लोग अभी नहीं लिए हैं तो अपनी तैयारी मजबूत करें टेक्स्ट बुक पे अपना पास प्रो लेके। एक बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि ये नोटिस आपको लिए नहीं है, ये नोटिस भी डिपार्टमेंटल है और जितने भी जिले के SSP हैं या आयुक्त हैं या कमांडेंट है PSC के, उनके लिए ये नोटिस है। उसमें बताया गया है कि आप लोग जो RTC का मेस है, उसका वॉशरूम है, उसका बाथरूम है, उसका क्लासरूम है, RTC बैरक है, सब कुछ व्यवस्था देख लीजिए और सब कुछ ओके होना चाहिए। इसका रिपोर्ट एक भेजेंगे, ये चीज़ बताया गया है, मतलब हेड को। एक सबसे महत्वपूर्ण इस नोटिस की चीज़ ये है कि इसमें यह बताया गया है 20 तारीख को शाम तक भेज दिया जाएगा। जो भी आपका RTC सेंटर होगा उस सेंटर पे 20 तारीख के शाम को आपको आमद करा लेना है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप JTC कर रहे हैं वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो चाहें तो आपको 19 को, मान लीजिए 19 तारीख को सुबह में शाम को भेज दें या 20 तारीख को सुबह भेज दें, क्योंकि आपको आमद जो कराना है 20 तारीख को शाम को कराना है। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि बहुत जगह ये बच्चे मतलब शोर मचा रहे थे कि दो दिन का छुट्टी मिलेगा, JTC और RTC में 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। जबकि मैंने पहले कम से कम अपने 5 से 7 वीडियो में बता चुका हूं कि JTC से RTC जाते टाइम छुट्टी नहीं मिलता है, डायरेक्ट गाड़ी लगती है, उसमें बैठाया जाता है, भेज दिया जाता है। आपको जो भी सामान लेना है लेके यहीं पे तैयार रहिए और कम से कम सामान का यूज करिए कि RTC में जाकर अपना सेटलमेंट बढ़िया से होगा। तो ऐसा ही होगा, इस बार भी क्लियर हो गया है, छुट्टी नहीं मिलने वाली। JTC से RTC में जाते टाइम सीधा गाड़ी लगेगी, 20 तारीख को सुबह में लग जाए या 19 तारीख को रात तक लग जाए, गाड़ी लगेगी, आपको भेज दिया जाएगा RTC सेंटर पे आपके। इस नोटिस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात जो कि डाउटफुल बनी हुई है, डाउट भी है, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि आपका लिस्ट कहाँ से आएगा। तो इस नोटिस में ही स्पष्ट किया गया है कि आप लोग का जो लिस्ट है वो बनेगा हर जिले के ही माध्यम से। जैसे आप जौनपुर में आपकी JTC हो रही है तो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ही आपका JTC RTC लिस्ट बनाएगा।
अगर आपकी ट्रेनिंग आजमगढ़ में हो रही है, आपकी लखनऊ में हो रही है, आपकी जहाँ भी हो रही है, जिस जिला में हो रही है, वही जिला आपका आरटीसी आवंटित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुख्यालय स्तर से बन के आएगा। ये काम दे दिया गया है, सभी जिलों को दे दिया गया है, तो यहीं से होगा। इसमें एक शर्त लगा दिया है, मुख्यालय ने एक शर्त लगा दिया है कि कोई पक्षपात ना हो, एकदम पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए ये लगाया गया है कि जितने लोग जो पहले आमद कराए हैं, जैसे आमद कराने का क्रम है, उसी क्रम में आपको आरटीसी मतलब आवंटित हो रही है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर 17 तारीख को आपने आमद कराया है और सुबह सुबह ही करा लिया है, और कोई 17 को रात में कराया है, और जहाँ पे आरटीसी की संख्या मान लीजिए 700 है या 600 है, पूरा हो जा रहा है, तो जो लास्ट में आमद कराए हैं उनको भेजा जाएगा। जो पहले आमद कराए हैं वो उनको वहीं उसी जहाँ पे जेटीसी कर रहे हैं वहीं पे आरटीसी करेंगे, लेकिन जो लास्ट में आमद कराए हैं, 1-2 दिन बाद आमद कराए हैं, उनको दूसरे जिला में भेजा जाएगा या पीएससी वाहिनी में भेजा जाएगा, जहाँ पे जिस लिस्ट के सूची के अनुसार जो भी उनको आवंटित रहेगा वहाँ पे भेजा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि उन लोगों को ये फायदा हो जाएगा जो कि पहले आमद कराए हैं। पहले अगर आमद कराए हैं आप, तो आपको कहीं दूसरे जगह आरटीसी के लिए नहीं जाना, आप लोग का आरटीसी सेम उसी जगह पे होगा। ये फ़ायदा चीज़ हो जा रहा है किसके लिए? जो पहले आमद कराया है। जो लेट आमद कराया है उसको दूसरे सेंटर पे भेजा जाएगा, और आपके साथ जो आपको दूसरे सेंटर पे भेजा जाएगा, तो आपके साथ एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जाएगा, जो कि आप लोग को वहाँ पे आमद करवा के तब वापस आएगा, ऐसा बताया गया है। ये आप लोगों को जाने की खर्चा सब कुछ लेके सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी गाड़ी से आपको जाना है। आपका सामान जो होगा बस या ट्रक के माध्यम से जाएगा, आप लोग को भी जाना है। तो आप लोग को ये नहीं करना है कि प्राइवेट वाहन से जाना है, ये करना है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आपको भेजा जाएगा सरकारी गाड़ी की वजह से। तो मिला जुला के ये चीज़ हुआ कि जो पहले भाई आमद कराया है अपना, उसको ये फ़ायदा हुआ है कि अब बार बार उसको मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे जेटीसी हो रही है वहाँ के 1 महीना के माहौल में ढल चुके हैं, तो वहीं पे उनकी आरटीसी भी होगी। तो ये फ़ायदा मिल रहा है जो पहले आमद कराया है। जो लेट आमद कराया है उसको दूसरे जगह भेजा जा रहा है। अब कहाँ किसको भेजा जा रहा है ये आपसे छिपा नहीं है। ये लिस्ट भी आप लोग के पास होगी, नहीं होगी तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल भी दे रहा हूँ। ये लिस्ट के अनुसार जो है, जिसका जैसे जौनपुर का है तो जौनपुर में 700 लोगों की क्षमता है, और बाकी लोगों को भेज दिया जा रहा है 34वीं वाहिनी पीएससी बनारस में शायद भेजा है। ऐसे ही हर एक जिला का किया है, जैसे जिस जिला में जितनी संख्या है उस जिला में रुक के और बाकी को पीएससी में भेजा जाएगा। यही मतलब पूरा व्यवस्था बताया गया है। पूरे लिस्ट के अनुसार आप लोग देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यही थी आज के आरटीसी जो नोटिस थी, इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा और कोई भी इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं लिखी गई है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे हैं। हम कुछ भी आपके लिए आगे जानकारी वाली बात होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो बतानी चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।